नवरात्रि का पर्व देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का समय है। ये 9 रूप भक्तों के जीवन में शक्ति, साहस, ज्ञान, धन और विजय का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शक्ति का रूप माता का आंचल और भक्तों का विश्वास। माँ दुर्गा जो अपने 9 रूपों से हर कष्ट दूर करती है, हर भक्त को अपनी शरण में लेती है। हर एक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं इन 9 रूपों की अलग अलग कहानियाँ और इनका अद्भुत महत्व? आज हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के इन 9 रूपों के पीछे छुपी प्राचीन कहानियाँ, जो आपको शक्ति, भक्ति और प्रेम का अनुभव कराएंगी। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वत राजा हिमालय की पुत्री है। इनका जन्म उन्हीं पहाड़ियों में हुआ है जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण रूप में है। माँ शैलपुत्री पृथ्वी और प्रकृति की देवी के रूप में जानी जाती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है और उनके साथ उनकी सवारी नंदी का रूप है, जो उनके बल और अनुग्रह को प्रकट करते हैं। यह रूप हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं किया और हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया, तो अगले जन्म में वे हिमालय राजा की पुत्री बनी और शैलपुत्री कहलाई। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह रूप ज्ञान, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन तप और साधना में बीता। एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी कथा हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सच्चे प्रेम की प्राप्ति के लिए धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का अर्धचंद्राकार रूप होता है और उनका रूप बहुत ही सौम्य और मोहक है और उनके 10 हाथ होते हैं, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दिखाते हैं। चंद्रघंटा का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि हमें आंतरिक और बाह्य दोनों युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी समय आता है तब हमें अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन की जाती है। यह रूप सृष्टि के उत्पत्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभ में जब चारों ओर अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशा प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, जिसकी वजह से वे अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता है। उनके एक हाथ में भगवान कार्तिकेय है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। स्कंद माता का यह रूप हमें मातृत्व और करुणा का संदेश देता है। उनकी पूजा से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनका यह रूप शक्ति और विजय का प्रतीक है। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। उन्होंने महिषासुर का वध करके संसार से अन्याय का नाश किया। यह रूप हमें हमारे जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उनके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। माँ का 7वां रूप कालरात्रि अत्यंत ही भयानक और विकराल है, लेकिन यह रूप भक्तों के लिए अत्यंत ही शुभ है। कहा जाता है कि माँ ने राक्षसों के संहार के लिए इस रूप को धारण किया था। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, जो उनके आगमन से ही पलायन कर लेते हैं। माँ कालरात्रि को रौद्री, धूम्रवर्णा जैसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब हमें उनके खिलाफ खड़े होकर बुराई का नाश करना चाहिए।
8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। यह रूप पवित्रता और शांति का प्रतीक है। कहा जाता है माँ महागौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिनसे कि उनका रंग काला हो गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे कि वे अत्यंत गोरी हो गई। तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। उनका यह रूप हमें शुद्धता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 9वें और आखिरी दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है। माँ का यह रूप सिद्धियों का आशीर्वाद देने वाली देवी के रूप में माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उनकी कृपा से ही अपनी शक्ति प्राप्त कर सके हैं। उनका यह रूप हमें ये सिखाता है कि सच्ची सिद्धि केवल तप, भक्ति और ध्यान से ही प्राप्त होती है। ये है माँ दुर्गा के 9 रूप, जो हर नवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजे जाते हैं। ये रूप सिर्फ देवी के विभिन्न स्वरूप नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अलग अलग रंग भी है। जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, तब हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान भी प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माँ दुर्गा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।